ये सॉरी भाई साहब, सॉरी। अरे भाई, आप इतने सीनियर पान खाने वाले हैं तो जरा देख के थूकिए। आपको कैसे पता हम सीनियर पान खाने वाले हैं? मतलब ऐसा अचूक निशाना जो दीवार पे पड़े और पीकदान में ना पड़े, वो तो उसी का हो सकता है जो सालों से पान खा रहा हो। ये भाई साहब, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि बुराई? अब मैं आपकी बुराई क्या करूंगा? थैंक यू, थैंक नहीं मतलब आप तो बुरा काम कर रहे थे ना। यू। जी जी। है नहीं कुछ नहीं, यहाँ इंचार्ज कौन है? पटेल साहब। जी थैंक यू। शुक्ला जी, मुझे एक गैस चाहिए। हाँ, बुकिंग करा दी है? जी नहीं। तो गुड, हम दिलवा देंगे। ए भाई साहब, ये पटेल साहब कहाँ मिलेंगे? पता नहीं भाई साहब। ए भाई साहब, ये पटेल साहब कहाँ मुझे मिलेंगे? मालूम नहीं भाई साहब। कमाल है यार, यहाँ किसी को कुछ लगता है ये यहीं ऑफिस में काम करते हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। ये भाई साहब, ये पटेल साहब कहाँ बैठते हैं? वो वहाँ है। जी थैंक यू। देखो यहाँ तो पटेल साहब है ही नहीं, कहाँ चले गए पटेल साहब? कहाँ ढूंढूं पटेल साहब को भाई मैं? भाई साहब जी। ये पटेल साहब यहीं बैठते हैं? जी हाँ। पर है नहीं। हाँ पता है। कहाँ गए? पेशाब वेशाब करने गए? हाँ हाँ। कब तक आएंगे? अगले महीने। हाँ जी क्या? हाँ। नहीं तो तब तक करते रहेंगे? हाँ भैया, तबीयत खराब है, कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मेडिकल लीव ले लिए वो। अच्छा अच्छा, तो पहले नहीं बता सकते थे? आपने पूछा नहीं था ना। मैंने पूछा तो था कि इंचार्ज कौन है। तो मैंने बताया ना, पटेल साहब। हाँ, पर ये तो नहीं बताया कि आज नहीं आए हैं। तो आपने ये तो नहीं पूछा था ना। ये तो नहीं पूछा था मैंने। तब अब हमको सपने में थोड़ी आएगा कि तुम पूछने आए हो। कल हमको लगा कि तुम ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए आए हो कि इंचार्ज कौन है। ठीक है, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए धन्यवाद। अब ये बता दीजिए, सरेंडर कहाँ करूँ? यही पास में पुलिस थाना है, वहीं जाके कर दो। है क्या? हाँ। अरे भाई, गैस सिलेंडर पुलिस थाने में सरेंडर होता है? हाँ, अरे गैस सिलेंडर तो यहीं पर सरेंडर होगा भाई। और तो आप तो मुझे वहां भेज रहे थे पुलिस थाने। तो हमको लगा आप अपने आप को सरेंडर करना चाह रहे ना। अच्छा हाँ। अच्छा, चलो ये बता दो कि करना क्या होगा। अरे वेरी जी, उषा जी से मिल लो, वही सब कुछ डिटेल का विस्तार में बता देंगे। अरे उषा जी कौन है? वही जो बगल में बैठी ना, कल्ली हेयर वाली, वो फोन पे बात करेंगे। कल्ली है? थैंक यू। अच्छा, हाँ तेरे को भी? अरे मेरे को भी। हाँ फिर? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, पर ऐसे क्यों? हाँ अच्छा, ये बात है। हाँ 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 हाँ। भाई साहब, ये किससे बात कर रही हैं? पता नहीं जी, 1 घंटा हो गया बात कर रही हैं। एक्सक्यूज मी मैडम। भाई साहब, मैं 1 घंटे से आवाज दे रहा हूँ, सुनती नहीं है। अच्छा, ये वैसे आपको क्या लगता है कि ये साड़ी कितने की होगी? कौन सी साड़ी? वो ये नहीं है, कमीज है, साड़ी वो है। पता नहीं जी। मैं आपको बताता हूँ, ये 150 रुपए की साड़ी होगी और साथ में ब्लाउज फ्री है। अच्छा जी। और ये कान में जो बुंदे पहने हुए हैं, ये असली है नकली हैं? पता नहीं जी। नकली हैं। कौन बोला नकली है? कौन बोला? जी मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। कौन बोला नकली है? ये जो सेट है ना, पूरा 5000 का है, और ये साड़ी 450 की है, और साथ में ब्लाउज पीस फ्री। समझ में आया तुम्हारी? जी, मेरा नाम मुसद्दीलाल सलूजा है और मैं गैस का सिलेंडर सरेंडर करने के लिए आया हूँ। क्या सरेंडर? जी। सरकारी नंबर लग गया क्या? जी नहीं, मेरा ट्रांसफर हो गया। तो गैस की भी ट्रांसफर करा लो ना। जी, जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ है वहाँ पे आपकी एजेंसी नहीं है। कहाँ हुआ है? घाटमपुर नहीं है ना एजेंसी वहाँ? तो एजेंसी खुलवा देते हैं, बोलो दे दो। जी जी, मतलब 5 लाख डिपॉजिट जमा कर दीजिए, एक 12x12 का कमरा, बस खुल गई गैस एजेंसी। देखिए मैडम, वहाँ पे लोगों के पास गैस का कनेक्शन नहीं है तो सिलेंडर क्या लेंगे? यहाँ जिनके पास कनेक्शन नहीं है उन्हें गैस थोड़ी मिलती है। जी? हाँ, जिनके पास कनेक्शन नहीं है उनको आसानी से मिलती है। बोलो दिला दूं? नहीं नहीं नहीं, एजेंसी नहीं चाहिए, बस मुझे तो गैस का सिलेंडर सरेंडर करना। हमारा क्या जाता है, यहाँ पे लोगों को कनेक्शन नहीं मिलता और इनको गैस सरेंडर करना है। ठीक है, चलो ये लो फॉर्म, पांडे जी के पास जाओ, वो बताएंगे क्या करना है। क्या बताएंगे वो? अरे वो बताएंगे, बोला ना। मुसद्दीलाल सलूजा। आपने अपना कंज्यूमर नंबर नहीं लिखा। ओहो, मैं लिखना भूल गया जी, वो 30333333। अरे आपको गिनती नहीं आती क्या? तब से आप 33 किए जा रहे हैं। नहीं, मैं 33 नहीं किए जा रहा हूँ, मैं अपना कंज्यूमर नंबर बता रहा हूँ आपको। तो 3 से आगे भी तो बढ़ो। नहीं, पर वो तो 3 से ही है ना। कितनी बार 3 है? 4। क्या? हाँ, 3031323334, मतलब 30333333। ओह सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। एड्रेस? एड्रेस तो लिखा है जी। हमको टैली करना, जो लिखा है वही बोल लो कि नहीं? पता लगा लिखा कुछ और है, बोल कुछ और है और हो कुछ और। नहीं, मेरा पता है 333/33, 3rd गुरुद्वारा, उसके पीछे 3rd क्रॉस लेन में मकान नंबर 3। धंधे के बारे में बताओ। धंधा थोड़ा गंदा है, मार्केट बड़ा मंदा है और ऊपर से देना पड़ता चंदा है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे बैठो तो चाय पानी भी नहीं हासिल होता। मैं धंधे का हाल नहीं पूछ रहा हूँ, तो पूछ रहा हूँ धंधा क्या करते हो? वही इलेक्ट्रिक की दुकान है। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि ट्रांसफर हो गया, घाटमपुर जा रहे हो। हाँ नौकरी करते हो ना? जी हाँ। तो अभी तो बोले धंधा।
दुकान पे बीवी बैठती है ना। ओ, तो गैस सिलेंडर का पैसा रिफंड चाहते हो? जी हाँ, 5,000 रुपया। ठीक है, आपका फॉर्म हमने जमा कर लिया, कल आके भाटिया जी से मिल लो। भाटिया जी? भाटिया गैस एजेंसी के चवन्नी के पार्टनर। चवन्नी के? हाँ, चवन्नी मम्मी की, चवन्नी पापा की, और चवन्नी बीवी की, और चवन्नी मेरी। तो क्या है कि मैं खाता बहुत हूं ना, तो पापा ने सोचा कि अगर इसको 1 रुपया पूरा दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी गैस बेच के पूरा रुपया ही खा जाए। तो उन्होंने मेरे को सिर्फ चवन्नी का हिस्सा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लेकिन मेरा तो पूरा रुपया मिल जाएगा ना? पागल हो गए, पूरा रुपया मिल जाएगा? अरे जब मेरे पास है ही चवन्नी तो रुपया कहां से मिल जाएगा? नहीं नहीं, मैं आपकी चवन्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने गैस सिलेंडर के डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ। 5,000 रुपया मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मिल जाएगा। आपका ट्रांसफर हो गया ना? जी हाँ जी हाँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है। वो क्या हुआ कि मेरी तरक्की हो गई, फिर ट्रांसफर हो गया। आपकी तरक्की हो गई? जी हाँ, मैं क्लर्क था ना, तो अब हेड क्लर्क हो गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपको यकीन नहीं आ रहा? ना। तो कैसे यकीन दिलाऊं? अरे कुछ मिठाई विठाई खिलाओ तभी तो यकीन होगा। ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अभी खिला देता हूँ मिठाई। शुक्ला जी। जी सर। अरे भाई, मुसद्दी लाल जी की तरक्की हुई है, जरा कुछ मिठाई विठाई हो जाए। जी सर, जरा लाइए सर। हाँ हाँ, ये लीजिए। जी सर, मिठाई लाना, अभी लेके आते हैं। हाँ तो सर, वो मेरा रिफंड तो मुझे मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, 2 दिन में चेक रेडी हो जाएगा। अच्छा, बस आप एक काम कीजिए, वो सिलेंडर और रेगुलेटर जरा जमा करा दीजिए। मैं कल ही जमा करा देता हूँ। हाँ, तो हमारे ऑफिसर है पांडे जी, वो चेक कर लेंगे कोई डैमेज वैमेज तो नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, सिलेंडर तो मेरा एकदम टकाटक है, उसके अंदर ना। पांडे जी चेक करेंगे भाई, प्लीज। जी ठीक है, तो मैं कल लाके सिलेंडर भी जमा कर देता हूँ। हाँ, 2 दिन में आपका चेक रेडी हो जाएगा। जी थैंक यू। मिठाई आ रही है, मिठाई खा के जाइएगा। नहीं नहीं, वो मेरी तरफ से आप ही खा लीजिएगा। मैं तो सबकी तरफ से ही खाता हूँ। अच्छा, ध्यान से। रख दो, यहीं पड़ा भारी है भाई। हाँ, बस 1 हफ्ते पहले लिया था ना। अरे तब तो खाली होना चाहिए। क्या मतलब कुछ नहीं, पांडे जी हाँ जरा इनका सिलेंडर देख लीजिए। हाँ, ये आपका सिलेंडर है? जी हाँ, मेरा सिलेंडर। पेपर कहाँ है? जी ये लीजिए पेपर। रख दीजिए, हम चेक कर लेंगे। कब चेक कर लेंगे? 1-2 दिन लगेंगे। अरे 1-2 दिन क्या भैया, 2 मिनट का काम है, जरा सा कर दीजिए। 2 मिनट तो हाथ लगाने में लग जाएंगे, उसके बाद देखना पड़ेगा रेगुलेटर कैसा है, सिलेंडर डैमेज हुआ है कि नहीं। उसके अलावा गैस का चूल्हा जी, तो वो कहाँ है? वो चूल्हा तो खराब हो गया था, 2 महीने में जंग लग गई थी उसमें। लेकिन है कहाँ? है क्या? बेच दिया और दूसरा खरीद लिया। तो उसके तो पैसे कटेंगे। क्या? हाँ, कितने? 1,000 रुपए। अरे वो तो 700-800 रुपए का चूल्हा था। ना 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 ना, हमारा चूल्हा 1,000 रुपए का था। अरे क्या बात कर रहे हैं, एकदम घटिया चूल्हा था वो तो। लेते वक्त नहीं सोचा था आपने, तब तो बड़ी जल्दीबाजी में ले लिया था। तो क्या करते, उस वक्त तो आपने कह दिया था चूल्हा नहीं लोगे तब तक सिलेंडर नहीं देंगे। हाँ, तो चूल्हे के बगैर तो हम सिलेंडर वापस भी नहीं लेंगे। अरे भाई कमाल है, तो ठीक है, दूसरा चूल्हा लाके दे दूंगा मैं। तो लाके दीजिए, मैं रिपोर्ट बना के दे देता हूँ। तब तो क्लियरेंस हो जाएगा ना? वो उषा जी बताएंगे। उषा जी क्या बताएंगी? अरे मैं उनको फाइल दूंगा, आपने रिमार्क्स लिखूंगा, मेरे रिमार्क्स पे वो रिमार्क्स लिखेंगी, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा आपसे भी रिमार्क लिया जाएगा, तब फाइल आगे बढ़ेगी। देखिए पंडित जी, बात यह है कि मेरा घाटमपुर ट्रांसफर हो गया, परसों मुझे जाना है। अगर मैं 60 किलोमीटर दूर जगह है, वहां से आना जाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा भाई। हमें पता है। तो फिर कुछ कर दीजिए ना प्लीज आप, नहीं तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका फायदा हो? जी हाँ। इसमें हमारा क्या फायदा? आपका फायदा? देखिए, इंसान वो होता है जो सिर्फ दूसरों के फायदे के बारे में सोचता है, अपने फायदे के बारे में नहीं। इसी में फायदा है। तो आप घुमा फिरा के क्यों फायदे की बात कर रहे हैं, बताइए ना क्या फायदा करूं? देखिए, जो हम काम करते हैं उसका 25% का फायदा ले रहे हैं, लेकिन आप कायदे की बात कर रहे हैं, इसलिए हम अपना फायदा कम कर देते हैं। आपसे 20% फायदा लेते हैं और आपको 100% का फायदा दे देंगे। तो 20% तो 5,000 रुपए का तो 1,000 रुपए हो जाएगा। गणित बड़ी तेज है आपकी। अब देखिए पांडे जी, 1,000 रुपए मैं आपको दूंगा, 700-800 रुपए का चूल्हा आ जाएगा, तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। भाई, एक के फायदे में दूसरे का नुकसान तो होता ही है। नहीं देखिए, अभी आप कह रहे थे कि दूसरे का फायदा भी सोचना चाहिए। हाँ, तो सोचिए। तो आप मेरा फायदा सोचिए ना। अरे दूसरा मैं हूँ और मैं? आप पहले को पहले के नहीं बल्कि दूसरे के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, लेकिन पांडे जी मैं 1,000 रुपया तो नहीं दूंगा। अब 500 तो मैं भी नहीं लूंगा। अच्छा, 525 में डन? ना आपकी ना मेरी, 535 में डन। अच्छा चलो ठीक है। ओके, तो कल आ जाइए, काम पढ़ा दूंगा, उषा जी को बोल दूंगा, वो कर देंगे काम। ऊषा जी कर देंगी? हाँ, 535 में से 35 तो वही खा जाएंगे। अच्छा, ये क्या सरकारी कार्यालय समझ रखा है जो पैसा खा के भी काम नहीं करते? मैडम 15 दिन हो गए आपको पैसा खाए हुए, लेकिन अभी तक आपने फाइल आगे नहीं बढ़ाई है। रोज आप मुझे बुला लेती है, मैं घाटमपुर से आता हूँ और आप यहाँ बैठे बैठे कह देती हैं कल आना। तो तुम क्या चाहते हो, हम घाटमपुर में आके कहे कि कल आओ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे छोड़ो, मतलब सब समझते हैं हम। हमने घूस लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने हमें खरीद लिया है। मैंने कब कहा कि मैंने आपको खरीदा? लग तो ऐसे ही रहा है। मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ आज। कल आइए। हाँ देखिए, ये बात तो गलत है मैडम। मैं 15 दिन से रोज यहाँ पे आता हूँ, रोज आप कह देती है कल आना। आज भी मैं आया हूँ, आज भी आप कह रही हैं कल आना। अरे हमें क्या
शौक है तुम्हें यहाँ बुला के बिठा के रखने का? काम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? कब होगा काम? तुम जाओ यहाँ से, फिर करूंगी। ठीक है मैं जाता हूँ, तो कल कर दीजिएगा। हाँ कल आता हूँ। अरे आज तो जाओ यहाँ से। जी। सर पे खड़े रहेंगे तो काम कैसे करेंगे हम लोग? सर पे कहाँ खड़ा हूँ मैं? यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ। ओह गॉड, जाओगे भी या नहीं? दिमाग खराब किया है। आप कल आइए, पटेल साहब से अपनी पेमेंट लेके जाइए। थैंक यू सर, आपने मेरा काम करा दिया। सर वी वैल्यू रिलेशनशिप। अरे आप आज जा रहे हैं, कल फिर आना पड़ सकता है, तो हम तो रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं ना। थैंक यू सर। ठीक है, आप जाइए, कल आइए। कल मैं आके पटेल साहब से मिल लूँ। हाँ नहीं लेकिन वो तो 2 महीने से छुट्टी पे हैं। 1 महीने और रहेंगे। क्या नौकरी छोड़ के चले गए? फिर वही बात, बीमार है बीमार। क्या हुआ? पाइल। क्या? हाँ, अब दिन भर ऑफिस में कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो पाइल्स ही होगा ना, कोई पैर में मुंह थोड़ी आएगा। तो अब क्या होगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं मैं पाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ। आपका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या? हाँ, आप में और पाइल्स में अंतर क्या है भाई? दोनों बार बार आके तंग करते हैं लाइफ में। अरे मैं यहाँ पे अपने डिपॉजिट का पैसा लेने के लिए आता हूँ, कोई भीख मांगने के लिए नहीं आता हूँ। देखिए भीख मुझसे मत मांगेगा। तो किससे मांगू? भाटिया जी से। भाई मैं क्या करूं, हमारा कैशियर बीमार है। तू बीमार है तो भाई किसी और से कहिए ना कि उसकी जगह पे काम करे। कोई नहीं करता, सब साले डबल ड्यूटी मांगते हैं। दीजिए डबल ड्यूटी। अरे ऐसे कैसे दे दीजिए, एजेंसी वैसे ही घाटे में चल रही है। तो पटेल साहब की जगह पे आप कर दीजिए मेरा काम। मैं? हाँ। अरे मैं बॉस हूं, मैं कैशियर का काम करूंगा। तो मत कीजिए, बदनामी होगी आपकी, आप ही की होगी। यहाँ पे लोग कहेंगे कि स्टाफ में तो लोग ही नहीं है भाई, और जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं एजेंसी के साथ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए प्लीज। तो क्या करूं? आप एक काम कीजिए, आप कल आके पटेल साहब से मिल लीजिए। पटेल साहब से कहाँ मिलूं? यहाँ कैबिन में कि वहां उनकी जगह पे? देखिए भाटिया साहब। भाटिया नहीं, पटेल। पटेल हूं मैं। जी पटेल साहब, ये फाइल आपके सामने रखिए, जरा देख लीजिए। देखिए 5,000 रुपए डिपॉजिट है ना आपका? जी। चूल्हा? जी मैंने नया ला के जमा कर दिया है। गैस सिलेंडर? दे दिया है। गैस का पाइप? दे दिया है। रेगुलेटर? दे दिया, सब दे दिया। फाइल के अंदर लिखा हुआ, आप देखिए तो सही। देख ली है। जल्दी से साइन कीजिए, आप मेरे चेक इशू कीजिए। 4 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, आप मेरा काम कीजिए। अरे भाई काम तो कर दे, लेकिन क्या करें, डॉक्टर ने ज्यादा काम करने के लिए मना किया है। क्या? हाँ, अभी अभी तो ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन तो पटेल साहब का हुआ है भाटिया साहब। भाटिया साहब बोलोगे तो काम नहीं करूंगा। पटेल हूं मैं। सॉरी पर आप तो पटेल की ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो तबीयत तो पटेल साहब की खराब है, आपकी थोड़ी खराब है। मैं एकदम रियल ड्यूटी करता हूँ। अगर पटेल बीमार है तो मैं बीमार हूँ। लेकिन ऊपर से देखते तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अरे ऊपर से ठीक लग रहा हूँ, लेकिन नीचे से। तो मेरा चेक? मेरा चेकअप? जी। अगर बीमार पड़ गया तो 2 बातें हो जाएंगी, या तो मैं बीमार पड़ूंगा या मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। अगर बीमार नहीं पड़ा तो ठीक है, अगर बीमार पड़ गया तो 2 बातें हो जाएंगी, या तो मेरा फिर से ऑपरेशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर होगा तो कितना खर्चा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वही दवा दारू चलेगी या फिर सिर्फ दारू चलेगी। और अगर सिर्फ दारू चली तो तुम तो जानते हो कि दारू कितनी महंगी हो गई है। कितने दूं? 500 रुपए। क्या? हाँ, अभी चेक बना दूंगा। नहीं 2000 रुपए तो पहले से मेरे खर्च हो चुके हैं, और मिलने कुल मिला के मुझे 5000 है। अरे तो 500 रुपए और दे दो। भाई ये गैस का कनेक्शन लेना उतना भारी नहीं है जितना ये कैंसिल कराना भारी पड़ गया मुझे। ये लीजिए और दीजिए चेक। हाँ बस कल आके ले जाइए। कल? हाँ, कल तक रेडी हो जाएगा चेक। ठीक है, कल आता हूँ। पटेल ओवर, चलो जाओ अपना काम करो। अरे भाटिया जी क्या हुआ वसंतीलाल जी? अरे वो मेरे गैस का कनेक्शन आपने कैंसिल कर दिया है। हाँ, आपका चेक रेडी है। अच्छा? यही तो, ये देखो चेक, साइन कर लो और ले जाओ। नहीं, पहले मिठाई तो खिलाओ। अरे मिठाई तो हम ला चुके हैं सर, आप सिर्फ पैसे दे दीजिए। देखो पैसे तो मैं दे दूंगा, पर ये मेरे गैस का कनेक्शन कैंसिल मत कीजिए। क्यों? वो क्या है कि मेरा ट्रांसफर यही वापस हो गया है। क्या? हाँ तो मतलब कनेक्शन मत काटो ना। अरे भाई अब तो कट गया है। यही तो 5000 का चेक बन चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा? तो नया कनेक्शन ले लो। हाँ, एक काम करते हैं, ये 5000 रुपए का चेक हम रख लेते हैं और आपको नया सिलेंडर विद चूल्हा और फिर गैस दे देंगे। हाँ, 1 स्टोव और 1 लीटर मिट्टी तेल हर महीने फ्री। तो ऐसा कीजिए, आप मुझे सिर्फ स्टोव और मिट्टी का तेल ही दे दीजिए। और गैस नहीं चाहिए। क्यों? बाई चांस अगर मेरा ट्रांसफर हो गया तो ये सरेंडर करने का चक्कर तो नहीं रहेगा ना। है ना?